ભરતભાઈ ટી શર્ટ મળી ગયું, ટી શર્ટ આગળ આવે. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं हरिद्वार, हरि के द्वार, और यहाँ हरि की पौड़ी में आ गई हूँ। और अभी हम लोग स्नान करेंगे, उसके बाद फिर पूजा पाठ होगी। तो अभी हम लोगों का टूर जारी रहेगा। आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बने रहिए और मैं एक से एक बढ़ करके आपको अपनी यात्रा का आपको रिव्यू देते रहूँगी। तो अभी आ गए हैं गंगा जी में, हम लोग स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स देखिए गंगा मैया का नज़ारा, हर की पौड़ी का नज़ारा कितना शांत और कितना ही ये सुखद शांति और स्वच्छ वातावरण है कि कुछ कहिए ही मत। बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ लगा जैसे कि पूरा दिन हम लोग घाट पे बैठे बैठे ही बिता देंगे। और ये दोनों साइड में मार्केट लगा हुआ है और खाली बोतल डब्बे मिल रहे हैं, प्लास्टिक के कंटेनर हर साइज़ के, जिसमें आप शुद्ध गंगा जल यहाँ से अपने घर को ले जा सकते हैं। और पूजा पाठ की सारी सामग्रियों का यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, स्टॉल लगी हुई हैं। तो हम लोग भी अपना बोरिया बिस्तरा रखें घाट पर। और शुरू हो गया सृजा का मुंडन। जी हाँ दोस्तों, सृजा का आज यहाँ मुंडन होने वाला है। तो सारे बच्चे हैं जो कि उसको बहलाने और फुसलाने में लगे हुए हैं ताकि वो तंग ना करे पूजा पाठ में। और उसका जो मुंडन होगा, बाल जो छिलाया जाएगा, उसमें वो रोए ना। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। मुझे तो नहीं लगता है कि वो नहीं रोएगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बच्चे का बाल छिलाए, मुंडन हो और वो रोए ना। लेकिन फिर भी अपने स्तर से सारे लोग लगे हुए हैं। देखिए क्या होता है आगे। तो पंडित जी पहुंच गए हैं और तो पंडित जी अपना मंत्र उच्चारण करने लगे, अपना विधि विधान शुरू कर दिया उन्होंने। और सृजा है जो कि वो शांति से तो बैठ नहीं पा रही थी और उसकी बालों का फ़ोटो शूट भी होने लगा। बच्चे कौतूहलवश कहने लगे कि लाओ सृजा का आखिरी बार उसके बालों के साथ फ़ोटो ले लेती हूँ। लग रहा था जैसे कि ये इस बार निकल जाएगा तो फिर वापस उसका बाल ही नहीं आएगा। मैंने कहा बेटा उसका बाल फिर और अच्छा ही आएगा, ये लास्ट नहीं है उसका बाल। फिर भी बच्चे हैं जो कि देखिए लगे हुए थे और पंडित जी अपना पूजा पाठ में लगे। जब तक पूजा पाठ होते रही वो तो शांति से देखते रही, आश्चर्यचकित होते हुए कि अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरे बालों पे फूल लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है। और तब तक इधर देखिए गंगा मैया का नज़ारा, बहुत ही तेज़ धारा, इतनी तेज़ धारा कि पल भर में अगर कोई चीज़ या आदमी अगर बीच चले जाए बीच धारा में तो वो पल भर में कहाँ निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पलक झपकते ही मिनटों में वह आगे दूरी सफ़र तय कर लेगा। तो खैर इधर देखिए पूजा पाठ चल रही है जल्दी जल्दी थोड़ी, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था और सबको अभी बारी बारी से फिर स्नान भी करना है और मंदिर भी जाना है, मंदिर में पूजा पाठ भी होगी। तो देखिए पंडित जी अपना विधि विधान करवा रहे हैं और हो रहा है जल्दी जल्दी सारा कार्यक्रम। और हम लोग भी इधर लगे हुए हैं। तो अभी शुरू हो गया सृजा का मुंडन का प्रोसेस। और ये देखिए सारे बच्चे हैं अपने अपने मोबाइल ले करके और उसको हाथी राजा तो ये देखो तो वो देखो उसको बहलाने फुसलाने में लग गए हैं। और वो अपना रोना शुरू कर दी है, चिल्लाना शुरू कर दी है। उसका चिल्लाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सुना नहीं जा रहा था, इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया और अपनी वॉइस को इसमें डाल दिया है। क्योंकि बच्चे इतने रोते हैं ना जो बर्दाश्त नहीं होता है। और ये ज़रूरी चीज़ था
ये विधि है, विधान है, तो ये तो करना ही था ना। तो ये तो था ही करने के लिए, लेकिन छोटे बच्चे काफ़ी रोते हैं, चिल्लाते हैं, उनको समझ में नहीं आती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और जहाँ तक बालों की बात हो तो कोई भी किसी का बाल को निकालेगा तो उससे तो रोना तो आएगा ही शायद इसीलिए बच्चे चिल्लाते होंगे। और ये प्रोसेस कभी नहीं हुआ है इसके साथ में, तो शायद डर जाती होगी। उसके पापा उसको सृजा के पापा सृजा को पकड़े हुए हैं और बाकी फैमिली मेम्बर लोग उसे गाना सुना रहे हैं, हाथी राजा ये सुन लो बेटा, वो सुन लो। और ये देखिए उसका मुंडन कंप्लीट हो गया और उसके बाद वो खेलने में मगन हो गई। बस थोड़ा ही टाइम वो रोई, उसके बाद नहीं, उसके बाद सब ठीक ठाक ही रहा। और फिर देखिए वो जो बाल और फूल ये सब होता है तो उसको फिर नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो मेरी बड़ी बहन दीदी जो है वो बाल उसका ली थी और उसको नदी में डालने जा रही है, प्रवाहित करने जा रही है। और उसके बाद फिर ये हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोगों का स्नान शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ धार है। और देखिए नीचे किनारे में ही इतनी तेज़ धार है, वो जो ग्रिल लगा है ना उसके अंदर में ही बहुत तेज़ धार है कि अगर नहीं पकड़ेंगे ना तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, और आगे की तो बात ही अलग है। तो सबसे पहले बड़े लोग ही उतरेंगे नदी में, उसके बाद फिर बच्चों को उतारा जाएगा और बारी बारी से सबको नहला करके और निकाला जाएगा। क्योंकि और पानी तो इतनी ठंडी पानी है ना, एकदम बर्फ़ की तरह पानी है, पानी तो जमा देगा ऐसा पानी है। तो बच्चे पहले उतर चुके हैं और साथ में 2 बड़े भी उतरे हैं ताकि बच्चों को जल्दी जल्दी नहला करके और निकाला जाए। और पहले तो घुसने का नाम ही नहीं ले रहे थे बच्चे, लेकिन अभी देखिए जब घुसे हैं तो निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और वाकई में बहुत ही ठंडा पानी था। जब मैं पानी में उतरी तब इसका एहसास हुआ, ऐसे बच्चे चिल्ला रहे थे बहुत ठंडा पानी है, ठंडा पानी है। तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन जब मैं नीचे गई उसमें गई तब समझ में आया कि हाँ पानी तो ठंडा है। लग रहा था ना कि बर्फ़ है, बर्फ़ में हाथ डाल रही हूँ, इतना ठंडा पानी था। और चलिए गंगा मैया के पावन जल में हम लोग भी स्नान करके साफ़ और स्वच्छ हो गए। और हर की पौड़ी में डुबकी लगाना कहा जाता है ना कि बहुत ही भाग्यशाली लोगों को ये नसीब होता है, और आज हमें ये नसीब हुआ। तो इसके लिए अपनी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई की पात्र है, क्योंकि उसी की वजह से हम लोगों को इधर आना हुआ। क्योंकि हमारा तो कोई प्लान था नहीं, ये प्लान मेरी बहन का ही बना था और उसी ने सबका टिकट करवाया था। और हुआ कि बच्चों की छुट्टी चल रही है तो चला जाए, और ये टूर है 4 से 5 दिन का। तो देखिए हमारा स्नान हो गया और मैंने अपना जल भी ले लिया है, और ये जल मैं घर लेकर के ही आऊँगी, क्योंकि वहाँ पे कंटेनर मिलते हैं प्लास्टिक के, छोटे बड़े हर साइज़ के। और उसमें अपना जल भर करके और घर में लेकर के आइए। तो घर की पौड़ी में स्नान ध्यान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद फिर आगे बढ़ गए। और ये एक मंदिर है, रास्ते में ही पड़ा ये मंदिर, और यहाँ पे एक गाइड भी मिल गए थे। वो जो भी इस मंदिर में आ रहा था वो यहाँ के बारे में उसको बता रहे थे, और ख़ास करके यहाँ एक ये रुद्राक्ष का पेड़ है, और रुद्राक्ष के पेड़ के बारे में ही वो ज़्यादा जानकारी दे रहे थे। तो आइए सुनते हैं उसके बारे में। कभी भी रुद्राक्ष कहीं से प्राप्त कर रहे हो आप, 3 चीज़ को ध्यान में रखो। गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया व्यवस्था करी है आप लोगों की पहचान करने की। आज की डेट में गवर्नमेंट ने एक बारकोड अलाउड कर दिया, अगर आप उस पर सर्च करते हैं ना तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी रुद्राक्ष कितना प्योर और कितना श्योर है। क्योंकि मार्केट में 99% रुद्राक्ष के नाम पे आप लोगों को रुद्राक्ष बेच दिया जाता है। तो यहाँ दर्शन है, जानकारी है, देखने सुनने का कोई पैसा नहीं, फ्री सेवा। और एक मुख्य रुद्राक्ष 12 साल में एक बार होता है केदारनाथ में, और उसका दर्शन ही काफ़ी है। आप बाकी की जानकारी शिव महापुराण में पढ़ सकते हैं। 18वें अध्याय रुद्रकांड। रुद्राक्ष औषधि में काम करता है, गले में पहनने से दिमाग का संतुलन ठीक रहता है। जैसे बहुत से लोग करते हैं ना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, उसको खत्म। इधर में आप लोग हाथ जोड़े, प्रणाम करें और बोले ओम नमः शिवाय। आइए आपको एक मुखी के दर्शन कराएं, फिर आपका मंदिर कंप्लीट हो जाएगा।
अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैम अंदर आप नहीं शूट कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने आपको आगे का नहीं दिखाया, वहाँ का जो भी रुद्राक्ष के बारे में था और जो रुद्राक्ष रखा हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ गए और ये देखिए ये माँ शीतला माता का मंदिर है। और ये सारे मंदिर ना गंगा के किनारे ही है। देखिए गंगा माँ किनारे में बह रही हैं कल 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 छल 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 करती हुई, और बहुत ही आनंद लगता है किनारे में। मुझे तो बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो घंटों वहाँ बैठ करके और बस गंगा माँ के समीप बैठ करके और एंजॉय करूँगी। मुझे बहुत शांति और सुकून मिलता है। और ये एक मंदिर है, तो बाकी लोग भी किस किस मंदिर में चले गए। हमारी तो मंडली बिछड़ गई, कोई किसी मंदिर में कोई किसी मंदिर में, सब लोग अपने घूमने में व्यस्त हैं। तो मुझे भी सामने में ये मंदिर दिखा बड़ा सा, तो मैं भी यहाँ पे आ गई घूमने के लिए, देखने के लिए, मंदिर में माथा टेकने के लिए। और ये एक कृष्ण जी और राधा जी का है, और बीच छोटी छोटी पतली पतली संकीर्ण गलियों से होते हुए और मंदिर बना हुआ है। ये देखिए बहुत ही पतली और छोटी गली नुमा है ये, और इसी में मंदिर है। और किनारे में देखिए गंगा जी का दर्शन हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खाएं। खाना खाने के बाद उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए। ये भी एक मंदिर है, और मंदिर के साथ साथ ना यहाँ बहुत बड़े बड़े इस तरह के आकृति बना हुआ है। सुंदर सा स्टैचू बहुत ही बड़ा बड़ा, और एक तरीके का ना ये मतलब कि झांकी जैसा है। और बच्चों को ये ना चीज़ बहुत ही पसंद आया, बहुत ही इंजॉय किए बच्चे। यहाँ खूब फोटोग्राफी हुई। तोप भी है, तो कोई तोप के पास तो कोई बाग के पास, तो अर्धनारीश्वर का भी है। यह मूर्ति बहुत ही बड़ा बड़ा है, झांसी की रानी का मूर्ति। तो मतलब कि झांकी टाइप का ये यहाँ पे बना हुआ था। समुद्र मंथन का भी था। और ये देखिए ये इधर से भी रास्ता है। और सबसे ये प्लस पॉइंट और ये मतलब कि कौतूहल का विषय था, बहुत ही विशाल और शंकर भगवान का नीचे में शिवलिंग, माता पार्वती और शिव जी का तो ये छोटा सा स्टैचू है, लेकिन इसके ऊपर में आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग, और शिवलिंग के जस्ट ऊपर में शंकर भगवान का बैठे हुए मुद्रा में एक विशाल मूर्ति, जो कि कैमरा में भी कैप्चर नहीं हो पा रहा था। बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको कैप्चर किया है। तो यहाँ पे भी फ़ोटो शूट हुआ और बच्चे खूब इंजॉय किए, और हम लोगों ने भी बहुत ही इंजॉय किया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। ये हरिद्वार का ब्लॉग है, और इसका पार्ट 2 भी है जो कि जल्द ही आएगा। तो इसी होप के साथ कि आपको मेरे वीडियो में ज़रूर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रहा होगा, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, घूमने के बाद सबको ना प्यास लग गई, तो सब लोगों ने मिल कर के जूस पिया गन्ने का।